वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में एमबीए थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इंडस्ट्री मीन्स एनी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी टू टाइप्स की हो सकती है, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में आता है हमारा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशर, प्लांटेशन, माइनिंग एटसेट्रा। एंड सेकेंडरी एक्टिविटी में हमारा आता है कम्युनिकेशन, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और बैंकिंग जैसी चीज़ें सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है। अब ये देखो, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम एक इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं या काउंट करते हैं, और इन्हीं से जैसे जो इंडस्ट्री है उसका रिलेशन कैसा है उस चीज़ को देखा जाता है और उसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक शूज़ बनाने की कंपनी है, तो शूज़ बनाने की कंपनी ने तो शूज़ बना लिया, लेकिन अब उसको उसकी जो पैकेजिंग है या उसका जो बॉक्स बनाना है, उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, तो इस चीज़ के लिए वो दूसरी कंपनी के साथ में डील करेगा। मतलब शूज़ बनाने वाली कंपनी अपनी जो शूज़ है उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए दूसरी कंपनी के साथ में यहाँ पर डील करता है। तो आपस में जो कंपनीज है वो उनका रिलेशन कैसा है उस चीज़ को ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना कि XYZ कंपनी बहुत बूस्ट कर रही है, तो वो क्यों कर रही है? क्योंकि उनकी जो प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी है वो आपस में बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। अब देखो, हमने जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर लिया। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड दैट स्टूडियस एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस। देखो, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है ना वो मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है। मतलब यहाँ पर कोई एक कंपनी पर्टिकुलर, कोई एक ही कंपनी काम नहीं कर रही है। यहाँ पर एक कंपनी के साथ में दूसरी कंपनीज भी डील करके या कनेक्ट होकर के काम कर रही। मतलब ये क्या है? मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है। और यहाँ पर हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट रिलेशन की स्टडी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखो, जो शूज़ बनाने वाली कंपनी थी वहाँ के वर्कर को तो एम्प्लॉयमेंट मिला ही मिला, लेकिन जब उसने दूसरी कंपनी के साथ में डील करी तो वहाँ पर भी तो वर्कर्स होंगे, लेबर्स होंगे, उनको भी तो एम्प्लॉयमेंट मिला। तो ये एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट रिलेशन की स्टडी भी है। तो ये हमने यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब इसकी डेफिनेशन को भी हमने देख लिया। अब हम इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं उस चीज़ को देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी लेबर। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये मेन मोटिव होता है कि वो जो हेल्दी लेबर है उसको प्रमोट करे, उसको डेवलपमेंट करे, ताकि वो बहुत अच्छे से इंडस्ट्री में अपना परफॉर्म कर सके, वर्क कर सके। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल पीस। देखो, इंडस्ट्रियल पीस मीन्स, जैसे देखो इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं या बहुत सारी चीज़ों से वो कनेक्टेड रहता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है या जो वर्कर्स हैं आपस में उनका जो रिलेशन है वो पीसफुल हो। एक इंडस्ट्री के अंदर पीसफुल रिलेशनशिप बना रहे, या जो उनका आपस में एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का या वर्कर्स टू वर्कर्स का जो भी रिलेशन है वो पीसफुल हो, उसमें किसी प्रकार की कोई ग्रीवियंसेस ना हो। इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने का काम भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का रहता है। फिर उसके बाद में इंश्योर वर्कर्स। देखो, वर्कर्स का मतलब कंपनी में पार्टिसिपेट करना, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, अपने फेयर डिसीजन कंपनी में देना, और कंपनी भी या जो मैनेजमेंट है वो भी वर्कर्स की बातों को सुने, समझे और अहमियत दे। मतलब इस चीज़ से क्या होगा, जो वर्कर्स है ना वो मैनेजमेंट में या कंपनी में कंफर्टेबल फील करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में हमारी कोई वैल्यू है, वो वैल्यूएबल फील करेंगे। इस चीज़ को यहाँ पर इस्टेब्लिश करना या मेंटेन करना, या यही चीज़ है एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद में हमारा टू मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। देखो, इंडस्ट्रियल की डेमोक्रेसी को मेंटेन करना भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव रहा है, क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी ही मेंटेन नहीं रहेगी तो क्या वहाँ पर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं। इसीलिए इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को मेंटेन करना इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद में इंक्रीज द मॉरल एंड डिसिप्लिन फॉर द एम्प्लॉय। मतलब जो एम्प्लॉय है उनके मॉरल और डिसिप्लिन को इंक्रीज करने का काम भी, या इसका जो ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, ये एक ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड टॉपिक
इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड द स्टेट। अब देखो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन और स्टेट आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, दोनों के बीच में कैसे रिलेशंस है, इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, या एक इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टेट में या स्टेट इंडस्ट्रियल रिलेशन में कैसे इफेक्ट करता है। तो इसके कुछ पॉइंट है, इसके थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट है हमारा DPSP। DPSP इट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक डिस्क्राइब किए गए हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है DPSP का, वो जो मतलब कहना जो पीपल्स हैं, पर्टिकुलर पीपल्स के जो वो कहना चाहिए कि हितों की रक्षा करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये जो है स्टेट को एक वेलफेयर मतलब जो कंट्री है, कंट्री को वेलफेयर स्टेट बनाने का काम करता है, या स्टेट वेलफेयर स्टेट बनाने में हेल्प प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर जो DPSP का स्कोप है ना, वो लिमिटलेस है। ये मतलब कहना चाहिए कि जो लार्ज स्केल पर अपना वर्क प्रोवाइड करता है। अब DPSP में जो भी मतलब 36 से 51 तक जो भी चीज़ें बताई गई है, वो स्टेट के इसमें बताया गया है कि स्टेट क्या वर्क करना चाहता है, या लोगों को कैसे उसने मतलब कहना चाहिए कि क्या उनको अधिकार प्रोवाइड करवाए हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है DPSP में। जैसे चाहे मेन हो या वुमेन हो, उनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क प्रोवाइड करवाना। फिर जो वर्कर्स की स्ट्रेंथ है, या फिर जो कहना चाहिए कि उनका या जो यूथ का है एक्सप्लॉयटेशन ना होने देना, चाइल्डहुड ऑफ चिल्ड्रंस का एक्सप्लॉयटेशंस ना होने देना, उनके हेल्थ को मतलब वर्कर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करना। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको रिजनेबल वेजेस प्रोवाइड करवाना, उसको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करवाने का वर्क करना। साथ में फिर यहाँ पर जो रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ में इंडिविजुअल या कॉरपोरेटिव बेसिस पर यहाँ पर जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको इस्टेब्लिश करने का काम करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को मेंटेन करने का काम करना। फिर इंडस्ट्री में मैनेजमेंट के अंदर जो वर्कर्स है उनको सिक्योर करने का काम करना। DPSP में ये सारी चीज़ें दी हुई है एक स्टेट के अगेंस्ट स्टेट के साथ में। अब यहाँ पर देखो एक जो मेन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 51 में मतलब ये डिक्लेयर किया गया है कि स्टेट इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो देखो कुटीर उद्योग लगाना, किसी को भी मतलब चाहे लड़का हो लड़की हो, मतलब महिला हो या पुरुष हो, उनको समान कार्य के लिए समान पैसे देना। फिर यहाँ पर उनको रहने की खाने की व्यवस्था देना, उनकी हेल्थ पर ध्यान देना, बच्चों का बचपन ना छीना जाए, युवाओं का शोषण ना हो, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टेट ने ध्यान में रखा है DPSP के अंदर। और यही सारी चीज़ें इंडस्ट्री में भी बहुत इफेक्ट करती है, या ये जो इंडस्ट्री के साथ में स्टेट को रिलेटेड करती है। फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पर सेकंड पॉइंट है लेबर 5 ईयर प्लान। देखो जो लेबर 5 ईयर प्लान है, इसी के थ्रू जो प्लांट डेवलपमेंट है या जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको यहाँ पर कन्विंस करके रखा गया है, कंसर्न करके रखा गया है। अब इसी के थ्रू जो लेबर 5 ईयर प्लान है ना, इसी के थ्रू जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको 8% से ओवर, और जो लिटरेसी रेट है उसको 75% तक बढ़ाने में हमें हेल्प प्रोवाइड हुई है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, मतलब देखो लेबर 5 ईयर प्लान ही एक इकोनॉमिक प्लान था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि स्टेट के साथ में कंट्री के रिसोर्स का भी बेटर यूज़ करना, और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा मतलब बेटर करना, डेवलपमेंट करना, ताकि लोगों को इससे हेल्प प्रोवाइड हो सके और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सके। फिर उसके बाद में यहाँ पर है रॉयल कमीशन। देखो रॉयल कमीशन के थ्रू जो वर्किंग क्लास की कंडीशन है उसको कंसर्न किया गया है, और यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो है इंडस्ट्रियल और जो सोशल सिस्टम है उसमें चेंजेस लाना। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ है लेबर रिसर्च कमेटी। इसने भी जो वर्किंग क्लास की कंडीशंस थी उसको कंसर्न करके रखा था। और यहाँ पर देखो जो लेबर रिसर्च कमेटी है ना,
इसके थ्रू मतलब इंडस्ट्रियल में जो भी न्यू टेक्निक्स आ रही है या जो भी इनइक्वलिटीज आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को चेक करने का काम लेबर रिसर्च कमेटी का था। अब ये सारी चीज़ें एक स्टेट में हो रही है और ये जो भी चीज़ें हैं उसके थ्रू इंडस्ट्रियल में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और इसी चीज़ से हम जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है और स्टेट है इस चीज़ को कनेक्ट करके देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं तो इस चेंजेस से इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद में लास्ट है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। देखो ये जो पॉलिसी है ना, ये इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी है। यहाँ पर जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात की गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस पॉलिसी में ऐसे ही इंडस्ट्री को इंक्लूड करके रखा गया है जो स्पेशली स्टेट के अंडर में होती है। और यहाँ पर देखो जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट की पॉलिसी है या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको एस्टेब्लिश करने का काम किया गया है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।